নমস্কাৰ। সো আজি ক্লাছ 11 ওকে মাইক্ৰো ইকনমিক্সৰ ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ লৈ ডিছকাশ্যন কৰিব ওলাইছোঁ। ক্লিয়াৰ? আমি যোৱা ভিডিঅ' কেইটাত আমি ম্যাক্ৰো ইকনমিক্সৰ কনসেপ্ট বুজিছোঁ, তাৰ আগত মাইক্ৰো ইকনমিক্সৰ ক্লাছ 11 বুজিছিলোঁ। ক্লিয়াৰ? তো আজিৰ পৰা মই সিৰিয়েল অৰ্ডাৰত मैं माइक्रो इकोनॉमिक्सर कॉन्सेप्ट बिलाक दिबोलै जत्न करें। क्लियर? मैं बोलना चाहता हूँ आज से मतलब कुछ दिन तक मैंने जो वीडियो अपलोड करना है ना, वीडियो देना है तुम लोगों के साथ शेयर करना है, उसमें मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 11 का कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा। ठीक है? क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत सारा कॉन्सेप्ट हो गया ऑलरेडी। क्लियर? तो जो चैप्टर मैंने आज लिया वही हो गया कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। पूरा चैप्टर में एक ही आदमी से डिस्कशन होगा, वो होगा कंज्यूमर। क्लियर? तो चलो आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 11 का स्पेशली एक चैप्टर डिस्कशन ले लेता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, और तुम बोल सकते हो कंज्यूमर्स बिहेवियर। क्लियर? तो चलो मैंने लिख दिया, देखो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर्स बिहेवियर। क्लियर? तो ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर्स बिहेवियर में तुम लोग को दो पार्ट में ये चीज़ डिस्कशन करना है। ठीक है? एक हो गया कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, अनदर इज ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। Cardinal utility analysis actually provided by Alfred Marshall, okay, by two law. One is law of diminishing marginal utility, another is law of equimarginal utility. Clear? And whole concept explained by one curve. This is marginal utility curve. Clear? But another part is ordinal utility analysis. That concept explained by Hicks and Allen by taking one curve. This is indifference curve. Clear? पहला पार्ट में हम लोग को समझना है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। आफ्टर दैट वी अगेन डिस्कस ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। क्लियर? तो फिलहाल हम लोग को जानना है कार्डिनल यूटिलिटीज के बारे में। तो इसके पहले तुम लोग को ये चीज़ जानना है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट सिचुएशन अगेंस्ट व्हिच कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब हर कई मतलब कंज्यूमर कोई भी हो, हर कंज्यूमर का एक ही मोटिव होता है, हाउ टू मैक्सिमाइज हिज और हर सेटिस्फैक्शन। कोई एक चीज़ अगर मार्केट से तुम खरीद रहे हो तो वो चीज़ के अगेंस्ट में तुमको चाहिए मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्लियर? तो जब एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट मिल जाएगा, इन दैट सिचुएशन वी से कंज्यूमर गेट्स इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो इसके अंडर में तुमको दो कॉन्सेप्ट था, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो कॉन्सेप्ट है ना, स्पेशली प्रोवाइडेड बाय अल्फ्रेड मार्शल, जिस जगह पर मार्शल ने बोला यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन वी कैन मेजर ओके इन टर्म्स ऑफ मनी। जहां तुम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी, मीन्स क्वांटिटेटिव टर्म्स में तुम इसको मेजर कर सकते हो, किसको? यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन को। क्लियर? बट ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट जो है ना, उसमें बोला गया यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इट इज अ साइकोलॉजिकल एंटिटी, फॉर दैट रीजंस वी कांट मेजर डायरेक्टली ओके यूटिलिटी क्वांटिटेटिवली। ओके, but we can compare satisfaction or level of utility whatever we enjoy from one good from another good. ओके, मतलब टू डिफरेंट गुड्स में और टू डिफरेंट यूनिट्स में कोई एक गुड्स का तुम्हारा सेटिस्फैक्शन लेवल में कितना डिफरेंस होगा वो चीज़ तुम बोल सकते हो। मतलब यू कैन कंपेयर इट according to the rank, okay, but you can't say exactly how much utility you get from that particular good. okay, मतलब ऑर्डिनल में तुम यूटिलिटी को कंपेयर कर सकते हो इन डिफरेंट यूनिट्स में, लेकिन तुम क्वांटिटेटिव टर्म्स में उसको तुम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते हो। क्लियर? बट कार्डिनल वाला जो कंसेप्ट है ना अल्फ्रेड मार्शल, उसमें मार्शल ने बोला जो यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन को तुम मेजर कर सकते हो। क्लियर? मतलब क्वांटिटेटिवली, किस हिसाब से? इन टर्म्स ऑफ मनी। वो चीज़ हम लोग धीरे धीरे समझाना है। क्लियर? तो
तो फाइनली हम लोग को दो कॉन्सेप्ट मिल गया, वन इज कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, अनदर इज ऑर्डिनल। फर्स्ट वी डिस्कस कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, क्लियर। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है ना, ये दोनों अप्रोच का एक ही मोटिव है, व्हाट, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ओके, वे ऑफ पाथ इज डिफरेंट, दोनों का बोलने का ढंग अलग अलग है, कार्डिनल का अलग, ऑर्डिनल का अलग, लेकिन दोनों का प्राइम मोटो एक ही है, व्हाट, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो चलो हम लोग पहले कार्डिनल वाला कॉन्सेप्ट डिस्कशन करते हैं, क्लियर। तो कार्डिनल कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो उसमें तुम्हारा दो लॉ आ गया, वन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अनदर इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, क्लियर। तो ये कार्डिनल कॉन्सेप्ट में हम लोग को पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को जानना है, क्लियर। तो पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अगर जानना है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या चीज़ बोला गया, ओके, क्या चीज़ बोला गया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में यही चीज़ बोला गया, क्या कोई एक कंज्यूमर, मान लो कोई एक चीज़ का डिफरेंट यूनिट्स अगर कंज्यूम कर रहा है तो उसका सेटिस्फैक्शन और लेवल ऑफ यूटिलिटी धीरे धीरे डिमिनिश होते जाएगा विदाउट एनी टाइम गैप। मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस से कोई कंज्यूमर अगर डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है तो उसका एडिशनल यूनिट से जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे घटते जाएगा, क्लियर। इसका मतलब ये हो गया, एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो तुम 10 यूनिट्स एप्पल तुमको खाना है, 10 यूनिट्स एप्पल हो गया, मतलब एक गुट हो गया एप्पल। और एप्पल अगर तुम ग्रेजुअली कंज्यूम कर रहे हो वन बाय वन एप्पल, तो डेफिनेटली तुम्हारा यूटिलिटी धीरे धीरे गिर जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, मान लो तुमने ये एक एप्पल, ये एक एप्पल, ये एक एप्पल, ये एक एप्पल, क्लियर। ऐसे अगर तुम डट मान लो 10 एप्पल हैं, क्लियर। सो 1 2 3 4 5 10 एप्पल, क्लियर। सो इसे अगर ग्रेजुअली तुम 10 एप्पल अगर कंज्यूम कर रहे हो ग्रेजुअली कंज्यूम कर रहे हो ग्रेजुअली, क्लियर। सो ग्रेजुअली अगर तुम कंज्यूम कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारा जो सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी, मतलब सेटिस्फैक्शन और व्हाट, यूटिलिटी, ये जो है ना वो धीरे धीरे तुम्हारा क्या होते जाएगा, ये चीज़ डिमिनिश होते जाएगा, मतलब घटते जाएगा अगर कंटिन्यूस प्रोसेस से तुम वो चीज़ कंज्यूम कर रहे हो। वही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में बोला गया, क्लियर। मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इफ कंज्यूमर कंज्यूम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी देन हिज और हर यूटिलिटी फ्रॉम एडिशनल यूनिट, ओके, ग्रेजुअली डिमिनिशेस, ओके। मतलब एडिशनल यूनिट मतलब एक 1 का एडिशनल 2 हो गया, 2 का एडिशनल 3 हो गया, मतलब इसका एडिशनल ये हो गया, इसका एडिशनल ये हो गया, इसका एडिशनल ये हो गया। तो जिस हिसाब से तुम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओगे ना तो तुम्हारा सेटिस्फैक्शन और मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे घटते जाएगा, क्लियर। यही लॉ में बोला गया, कौन लॉ में बोला गया, लॉ ऑफ DMU, क्लियर। मतलब लॉ ऑफ DMU में यही चीज़ बोला गया, कंज्यूमर अगर ग्रेजुअली कोई एक चीज़ का डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम करते जाएगा तो उसका सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी धीरे धीरे घटेगा, मतलब डिमिनिश होगा, क्लियर। तो अगर डिमिनिश होगा तो उस हिसाब से तुम एक टेबुलेटेड फॉर्म बना सकते हो, कैसे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ DMU से, क्लियर। अगर लॉ ऑफ DMU से तुम टेबल बनाओ तो टेबल ये चीज़ होगा, क्या, मान लो एक चीज़ ले लिया मैंने, एप्पल ही लिख देता है, ओके, एप्पल, उसका MU में लिख देता हूँ ये हो गया एप्पल का TU, क्लियर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मान लो तुम 1 यूनिट एप्पल खा लिया, तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी मिल गया 10, सेकेंड एप्पल खा लिया तो मिल गया 8, थर्ड एप्पल खा लिया मिल गया 6, फोर्थ एप्पल खा लिया मान लो 4 मिल गया, 5 एप्पल में 2 मिल गया, 6 में
0 मिल गया, 7 में जाके -2 मिल गया। क्लियर? मतलब when consumer gradually consume 1 by 1 apple, then his or her marginal utility gradually diminishes। क्लियर? ये चीज़ होता है। अगर मार्जिनल डिमिनिश हो रहा है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा? टोटल यूटिलिटी तुम ये करो, फर्स्ट यूनिट में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन MU एंड TU, तो उसमें तुम 10 लिखो। उसके बाद क्या करो, फर्स्ट में अगर 10 मिला, सेकंड में 8 मिला, तो दोनों मिला के कितना होगा? 10 के साथ 8 को जोड़ दो, 18 हो जाएगा। थर्ड खाया तो 6 मिला, तो 18 के साथ 6 जोड़ दो, 24 हो जाएगा। 24 हुआ, इधर 4 है तो 28 हो जाएगा। इधर 28 टू 30 हो जाएगा। 30 के साथ 0 जोड़ दो, 30 होगा। 30 के साथ -2 जोड़ दो, फिर 28 होगा। क्लियर हुआ? इसका मतलब ये हो गया, व्हेन कंज्यूमर ग्रेजुअली कंज्यूम्स एप्पल, then his or her marginal utility gradually diminishes. In that situation total utility increases। okay? clear? लेकिन up to a point, एक पॉइंट तक वो बढ़ेगा, लेकिन आफ्टर दैट टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होगा। वो दूसरा चीज़ है, वो एक रिलेशन होता है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का, वो अलग से बोलना है, ठीक है। लेकिन इसमें तुम्हारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ये चीज़ आया, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी देन हिज और हर यूटिलिटी फ्रॉम एडिशनल यूनिट ग्रेजुअली डिमिनिशेस। क्लियर? ये होता है। क्लियर? ये लॉ में बोला गया। अगर वो लॉ में ये चीज़ बोला गया तो उससे तुम TU एंड MU का रिलेशन भी निकाल सकते हो। किसका? TU एंड MU का रिलेशन भी तुम निकाल सकते हो इस टेबल से, रिलेशन। क्लियर? और रिलेशन क्या होगा देखो। नंबर 1 रिलेशन, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम फर्स्ट यूनिट ऑफ ए कमोडिटी then his or her marginal and total utility remains same। मतलब there is no difference between TU and MU when consumer consume first unit। clear? second relation, when MU diminishes TU increases at a diminishing rate। मतलब MU जब घटता है TU बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है, at a diminishing rate। क्लियर? 2 रिलेशन बोल दिया। नंबर 3rd रिलेशन, when MU 0, क्लियर, TU is what? maximum। TU is what? TU maximum। clear? but when consumer again consume then MU becomes negative। in that situation TU diminishes। clear? मतलब इसमें तुम्हारा 3-4 रिलेशन आ गया। फर्स्ट रिलेशन मैंने बोला, when consumer consume first unit of a commodity there is no difference between TU and MU। नंबर 1। नंबर 2 होगा, when MU diminishes TU increases at a diminishing rate। clear? but when consumer consume 6 number of what? apple, in that situation he gets 0 MU। in that situation total utility is maximum। clear? after that again when consumer consume then his MU becomes negative and TU definitely diminishes। clear? लास्ट एक तो रिलेशन है, मतलब सम ऑफ MU अगर करोगे ना तो तुमको TU मिलेगा। क्लियर? तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम फर्स्ट यूनिट ऑफ ए कमोडिटी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन TU एंड MU। नंबर 2, व्हेन MU diminishes then TU increases at a diminishing rate। व्हेन MU becomes 0 then TU is maximum। व्हेन MU negative TU decreases। क्लियर? 4 हो गया। नंबर 5th वन, समेशन ऑफ MU नथिंग बट TU। मतलब समेशन ऑफ MU का मतलब MU को अगर तुम प्लस करते जाओगे ना ऐसे तो तुमको TU मिलेगा। इसका मतलब हो गया समेशन MU नथिंग बट TU। क्लियर? हो गया। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। अगर TU एंड MU का रिलेशन तुम्हारा हाथ में आ गया फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो डेफिनेटली तुम इस टेबल के हिसाब से तुम MU का एंड TU का भी ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? तो ड्रॉ कर लो TU एंड MU का। क्लियर? TU एंड MU का अगर ड्रॉ करोगे ना तो इस हिसाब से होगा। मैं दोनों का एक साथ जोड़ के बना देता हूँ, ठीक है। ऊपर वाला दिखा देता हूँ, TU के साथ एप्पल का रिलेशन, सेकेंड वाला में दिखा देता हूँ, छोटा करके मैंने बना दिया। इधर हो गया तुम्हारा TU, इधर हो गया y एक्सिस में MU। क्लियर? MU, तो ये y एक्सिस हो गया, इधर x एक्सिस हो गया, इधर y एक्सिस हो गया, इधर x एक्सिस हो गया, दिस इज 0। ओके,
तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए, जब तुम्हारा एमयू धीरे धीरे डिमिनिश होते गया था, मतलब एमयू अगर घटा था तो एमयू धीरे धीरे नीचे जाएगा। क्लियर? जैसे हमारा टेबल के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट यूनिट अगर तुम कंज्यूम किया तो एमयू 10 था, सेकेंड यूनिट जब तुमने कंज्यूम किया तो वो 8 था, थर्ड यूनिट में जाके ये 6 हो गया, फोर्थ यूनिट में जाके ये 4 हो गया, फिफ्थ यूनिट में जाके ये फिफ्थ यूनिट में ये 2 हो गया, सिक्स्थ यूनिट में जाके ये 0 हो गया। ओके, 0 हो गया। लेकिन 7 नंबर जब तुमने कंज्यूम किया था तो एमयू निगेटिव में चला गया था, मतलब एमयू का निगेटिव में चला गया। ठीक है, तो एमयू का निगेटिव में चला गया, इसका मतलब हो गया 7 नंबर यूनिट में तुमको 7 नंबर यूनिट तुमने जब कंज्यूम किया तो तुमको एमयू -2 मिला। क्लियर? मतलब ये हो गया एमयू कर्व। क्लियर? एमयू कर्व। तो एमयू कर्व टेबल के हिसाब से देखा जाए, लॉ ऑफ डीएमयू से देखा जाए तो एमयू कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज एमयू स्लोप डाउनवर्ड इसलिए होगा, निगेटिव स्लोप इसलिए होगा क्योंकि एमयू धीरे धीरे डिमिनिश ही होता है जब यूनिट्स बढ़ता है। क्लियर? तो इस हिसाब से अगर तुम ट्यू कर्व बनाओ ना तो ट्यू कर्व इस पॉइंट से ऊपर ले जाओ ऐसे, क्योंकि इस पॉइंट में ट्यू मैक्सिमम था तुम्हारा। क्लियर? तो ये हो जाएगा तुम्हारा ट्यू कर्व, मतलब इस पॉइंट में ट्यू मैक्सिमम, ये ट्यू मैक्सिमम पॉइंट होगा, उसके बाद ट्यू घटेगा। क्लियर? सो दिस इज ट्यू कर्व। सो ट्यू कर्व ऐसे होगा। क्लियर? सो ट्यू कर्व इस हिसाब से होगा ऐसे, मतलब इस पॉइंट में, एच पॉइंट में देखा जाए तो ट्यू व्हाट? ट्यू मैक्सिमम। क्लियर? वाई ट्यू मैक्सिमम? बिकॉज 6th यूनिट जब तुमने कंज्यूम किया था तब एमयू 0 हुआ था, तो वी ऑलरेडी नो व्हेन एमयू 0 ट्यू इज मैक्सिमम। क्लियर? मतलब 10 में ये 10 ही था, ये 8 में ये 18 हो गया। क्लियर? ये 10 18, इसमें तुम 6 को जोड़ दो तो हो जाएगा 24। ओके, तो इस हिसाब से जाते जाते 6 नंबर यूनिट में जाके ट्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा। आफ्टर दैट 7 नंबर यूनिट अगर तुम कंज्यूम करोगे ना तो ट्यू धीरे धीरे क्या होगा? घटते जाएगा। क्लियर? सो इन दैट सिचुएशन what we see here mu curve slopes downwards from left to right and tu curve gradually increases at a diminishing rate up to a point, after that it decreases, मतलब h point के बाद ट्यू डिक्रीज होगा, बिकॉज वाई? एच पॉइंट के बाद एमयू क्या हुआ? निगेटिव हुआ। इसका मतलब हुआ ट्यू कर्व उतना तक ही बढ़ेगा जितना तक एमयू पॉजिटिव रहेगा, लेकिन उसके बाद ट्यू धीरे धीरे डिक्रीज होगा क्योंकि उस पॉइंट के बाद एमयू निगेटिव हो गया 0 के बाद। क्लियर? सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी डेफिनेटली ड्रॉ एमयू एंड ट्यू कर्व। क्लियर? गुड, हो गया। अभी सवाल ये है, क्लियर, हम लोग को एमयू एंड ट्यू कर्व क्यों बनाना है, क्यों लॉ ऑफ एमयू हम लोग डिस्कशन में लाया। क्लियर? एक चीज़ हम लोग को भूलना नहीं है क्योंकि ये चैप्टर का मोटिव था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो ये लॉ ऑफ डीएमयू तुम पढ़ो, उसके अंदर में टीयू एमयू कॉन्सेप्ट पढ़ लो, लेकिन वो मोटिव भूलना नहीं है। मोटिव था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो हाउ कंज्यूमर गेट्स इक्विलिब्रियम वो मुझे जानना है। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कंज्यूमर को कैसे मिलता है वही चीज़ बोलने के लिए मैंने लॉ ऑफ डीएमयू बोल दिया। क्लियर? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू वी ट्राई टू एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्लियर? मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डीएमयू कैसे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलता है वही चीज़ हम लोग को डिस्कशन करना है, बिकॉज चैप्टर में वही था क्या, हाउ कंज्यूमर गेट्स इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्लियर? तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर में लॉ ऑफ डीएमयू जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कशन में डाला वही लॉ के हिसाब से हम लोग को एस्टैब्लिश करना है। क्लियर? हाउ कंज्यूमर गेट्स इक्विलिब्रियम अंडर द लॉ ऑफ डीएमयू, मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? तो इस लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंज्यूमर्स को इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा। ओके,
तो ये लॉ के हिसाब से कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम किस हिसाब से मिलेगा वही हम लोग को डिस्कशन करना है। मतलब कंज्यूमर्स, ओके मैं लिख देता हूँ, कंज्यूमर्स व्हाट, इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय द व्हाट, लॉ ऑफ DMU। क्लियर, मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ से हम लोग को एस्टैब्लिश करना है व्हाट, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये जो है ना, इसको तुम सिंगल कमोडिटी मॉडल भी बोल सकते हो। व्हाट, सिंगल कमोडिटी व्हाट, सिंगल कमोडिटी मॉडल भी बोल सकते हो, बिकॉज लॉ ऑफ DMU एक्सप्लेन हुआ वन कमोडिटी से। क्लियर, एप्पल तुमने कंज्यूम किया था, एप्पल वन गुड हो गया, यूनिट्स डिफरेंट हो सकता है, कोई एक ही चीज़ होना पड़ेगा, बिकॉज लॉ एक्सप्लेन बाय वन कमोडिटी। क्लियर, इसलिए शायद सिंगल कमोडिटी मॉडल मैंने लिखा। तो नाउ क्वेश्चन इज हाउ कंज्यूमर गेट्स इक्विलिब्रियम, मीन्स हाउ कंज्यूमर एंजॉय मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। वही चीज़ हम लोग को डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर, तो चलो वो चीज़ डिस्कशन में लाता है। क्लियर, तो हम लोग को जानना एक चीज़ जरूरी है, अकॉर्डिंग टू, क्लियर, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ DMU, क्लियर, consumers means consumer gets equilibrium or what, maximum level of what, maximum level of satisfaction only when one condition, one condition is fulfilled, मतलब लॉ ऑफ DMU के हिसाब से अगर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना है ना, मतलब लॉ ऑफ DMU से बोल रहा हूँ, अंडर कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, मतलब कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के हिसाब से अगर लॉ ऑफ DMU तुम ले लो ना, तो लॉ ऑफ DMU से कंज्यूमर्स को इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा वही चीज़ दिखाना है। तो लॉ ऑफ DMU से कंज्यूमर्स को इक्विलिब्रियम सिचुएशन कैसे मिलेगा, उसके लिए तुमको एक कंडीशन फुलफिल करना है, जो कंडीशन अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। क्लियर, और कंडीशन फुलफिल होना ही है। और कंडीशन क्या था, कंडीशन था ये MUX by MUM इज इक्वल PX। क्लियर, और शॉर्ट फॉर्म में तुम ये भी लिख सकते हो MUX इज इक्वल PX, लेकिन ये चीज़ तुमको जानना जरूरी है। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x मतलब एक कमोडिटी पकड़ लिया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x। शॉर्ट नोटेशन में तुम MUX इक्वल PX बोल सकते हो। मतलब दिस इज द condition of consumers equilibrium under the law of DMU। क्लियर, तो ये कंडीशन कैसे फुलफिल होगा वो चीज़ हम लोग को दिखना है विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। क्लियर, तो ये चीज़ हम लोग को दिखाना है विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम अंडर लॉ ऑफ DMU। क्लियर, तो वो चीज़ दिखाने के लिए मैं एक फिगर बना लेता हूँ। क्लियर, तो फिगर में अगर देखो तुम, ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस, ओके, ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, ये हो गया 0। इधर तुम गुड x लिख लो, गुड व्हाट x, ओके। y एक्सिस में तुम दो चीज़ दिखाओ। क्लियर, एक दिखाओ प्राइस n, और एक ठो वही चीज़ का MU। क्लियर, जो चीज़ तुमने लिया, x लिया था, x का MU। क्लियर, मतलब y एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस एंड MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, एंड x एक्सिस रिप्रेजेंट गुड्स जो तुमको कंज्यूम करना है। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करो, तुम एक प्राइस लाइन टान लो, प्राइस लाइन बना लो, जो प्राइस लाइन में प्राइस ऑफ गुड x रिमेन्स फिक्स्ड, मतलब x गुड्स का प्राइस मार्केट में मान लो 10 है।
क्लियर। मार्केट में एक्स का प्राइस का मतलब हो गया 10, मतलब गुड एक्स का प्राइस 10 पकड़ लो, ईच एंड एवरी यूनिट प्राइस कितना 10, मतलब पी एक्स हर यूनिट का सेम। तो हर यूनिट का प्राइस अगर सेम होगा तो प्राइस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होगा। क्लियर, ये हो गया प्राइस लाइन, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट में प्राइस रिमेन्स व्हाट, फिक्स्ड। क्लियर। आफ्टर दैट तुमको लॉ ऑफ डीएमयू से एक चीज पता था, क्या, एमयू का स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर, तो एमयू का वेक्टर बना लो, ये हो गया तुम्हारा एमयू का। क्लियर, ये एमयू कप हो गया। तो एमयू कप तो इधर जीरो होगा, जीरो के बाद निगेटिव होगा, वो दिखाना नहीं है, डाउनवर्ड स्लोप इतना तक बना दो, वो तो सबको पता है लॉ ऑफ डीएमयू से, वो जीरो होकर निगेटिव में जाता है। तो ये हो गया एमयू एक्स कप। क्लियर। तो ये जगह में तुम एक चीज देखो, अगर कंज्यूमर, इफ कंज्यूमर कंज्यूम सपोज 3 यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड, मतलब एक्स गुड का अगर 3 यूनिट कंज्यूम करेगा ना कंज्यूमर, तो उसको एमयू मिल रहा है ज़्यादा, लेकिन प्राइस कितना, प्राइस कम, प्राइस हो गया इतना, एमयू हो गया इतना, मतलब इन दैट सिचुएशन एमयू एक्स इज मोर देन प्राइस, मतलब अगेंस्ट 3 यूनिट अगर कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो 3 यूनिट के अगेंस्ट में देखा जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी, वो मुझे दिखाना है which is greater than प्राइस। क्लियर, लेकिन कंडीशन में इक्वल था। तो ये जगह में अगर देखो तो इधर हो गया एमयू एक्स ग्रेटर देन पी एक्स, ये सिचुएशन आ गया, बिकॉज एमयू एक्स मोर देन प्राइस। वर्टिकली अगर देखो दिस इज एमयू, दिस इज प्राइस। क्लियर। अगर कंज्यूमर मान लो 8 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो प्राइस हो गया ज़्यादा, एमयू हो गया कम, मतलब प्राइस हो गया इतना, एमयू हो गया इतना, बिकॉज वर्टिकली मैंने 2 चीज़ दिखाया, प्राइस एंड एमयू। ओके, तो एमयू कप से एमयू दिखा दो, प्राइस लाइन से प्राइस दिखा दो। क्लियर। तो इन दैट सिचुएशन हो गया एमयू एक्स कम है तो लेस, प्राइस ज़्यादा है तो प्राइस ये हो गया। क्लियर। लेकिन ये वाला पॉइंट में अगर देखो, कंज्यूमर अगर कंज्यूम करेगा 5 यूनिट्स, ओके, तो 5 यूनिट अगर कंज्यूम करेगा तो उसका एमयू धीरे धीरे घट रहा है, बिकॉज कंजम्पशन जितना ज़्यादा होगा उतना एमयू घटेगा। तो फाइनली इन दैट पॉइंट एमयू घट के प्राइस लाइन से इक्वल हो गया, मतलब एमयू घट रहा है बिकॉज यूनिट बढ़ रहा है, यूनिट बढ़ेगा तो एमयू घटेगा, एमयू जितना घटेगा अनटिल एंड अनलेस इन दैट पॉइंट व्हाट एमयू एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ पी एक्स। क्लियर, मतलब फाइनली कंज्यूमर इस पॉइंट में इक्विलिब्रियम पॉइंट उसको मिलेगा, मतलब इस पॉइंट से कंज्यूमर ना इधर जाएगा ना इधर आएगा। अगर कंज्यूमर इधर रहेगा तो कंज्यूमर वो गुड्स का यूनिट्स बढ़ाएगा अनटिल एंड अनलेस एमयू एक्स इक्वल पी एक्स। अगर उधर जाएगा तो कंज्यूमर वो चीज़ घटाएगा अनटिल एंड अनलेस एमयू एक्स इक्वल पी एक्स। क्लियर हो गया। तो फाइनली कंज्यूमर स्टे ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट where finally he get equilibrium और maximum level of satisfaction। क्लियर हो गया। तो फाइनली तुमको 2 कप बनाना है, एमयू कप बनाना है और प्राइस लाइन बनाना है। दोनों कप जिस जगह पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट में ही कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा अंडर द लॉ ऑफ डीएमयू। क्लियर हुआ। ओके, लेकिन इसके साथ तुम लोग को एक डेप्थ कंसेप्ट भी मैं दे रहा हूँ एमयू कप में। क्लियर। एमयू कप में तुम बोलोगे सर फॉर इक्वेशन का जो मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन था वो कंडीशन में थे, तो कंडीशन में आपने तो ये चीज़ लिखा था एमयू एक्स बाई एमयू एम लिखा था, लेकिन इधर तो आपने एमयू एक्स लिखा, एमयू एम नहीं लिखा, तो वो चीज़ भी मैं समझा देता हूँ। क्लियर। तो ये मान लो एमयू कप, क्लियर, ये एमयू का फिर से दिखा रहा हूँ, ये हो गया एमयू कफ, ये हो गया एमयू कफ। क्लियर, मैं अच्छा से दिखा देता हूँ। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा प्राइस लाइन, ये हो गया तुम्हारा एमयू कफ। क्लियर। तो एमयू कफ अगर ये हो गया तो एमयू कफ को एमयू लिख दो, एमयू, ठीक है।
तो एक चीज़ मैंने लिखा था एम यू एक्स बाई एम यू एम, मतलब एम यू एक्स बाई एम यू एम इज इक्वल पी एक्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ तुमको जानना जरूरी है। तो इसको जानने के लिए मैं छोटा करके एक टेबल बना रहा हूँ, वो टेबल अच्छा से देख लो। क्लियर? मान लो एग्जाम्पल ले लो, मार्केट में तुम एक्स खा रहे हो ना, गुड एक्स, गुड एक्स। क्लियर? सो गुड एक्स खा रहे हो और गुड एक्स का एम यू लिख दिया। और मार्शल ने एक चीज़ पकड़ा था, व्हाट? एजम्पशन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब मनी का मार्जिनल यूटिलिटी ना बढ़ता है ना घटता है। वो एजम्पशन मार्शल ने पकड़ लिया। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अगर रिमेन्स कांस्टेंट तो पकड़ लो एम यू एम सपोज टू, दिस इज रिमेन व्हाट? कांस्टेंट, बिकॉज एजम्पशन इज दैट। ओके, तो एम यू अगर फर्स्ट यूनिट में तुमको 10 मिल रहा है, सेकेंड में 8 मिल रहा है, थर्ड में 6 मिल रहा है, तो इस हिसाब से अगर तुम एम यू एक्स बाई एम यू एम निकालोगे तो होगा 10/2 5, 8/2 4, 6/2 3। क्लियर? अभी मान लो मार्केट में वही चीज़ का एक्चुअल प्राइस मान लो 3 पर यूनिट का। क्लियर? तो इधर निकल रहा है चीज़ एम यू एक्स बाई एम यू एम निकल रहा है कितना? 5 4 3, लेकिन मार्केट में वही चीज़ का एक्चुअल प्राइस था 3। तो तुम ये चीज़ ध्यान में रखो, ये एम यू एक्स वाला चीज़ मत देखो, एम यू एक्स बाई एम यू एम का वैल्यू तुम देखो किस जगह पर तुमको 3 मिल रहा है। तो इस जगह पर 3 मिल रहा है, अगर इधर 3 मिल रहा है 6/2 3 हो गया। तो ये 3 का अगेंस्ट में कितना यूनिट है वो पकड़ो, मतलब अगेंस्ट यूनिट 3 एम यू एक्स बाई एम यू एम 3 इज इक्वल टू प्राइस 3। इसका मतलब ये हो गया एम यू एक्स बाई एम यू एम इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब ये हो गया था 6 बाई एम यू एम 2 था 2 इज इक्वल टू ये कितना था 3, तो फाइनली 6/2 हो गया 3 इज इक्वल टू 3। फाइनली 3 इक्वल 3 का मतलब हो गया एम यू एक्स बाई एम यू एम इज इक्वल पी एक्स। क्लियर? वही चीज़ एक्चुअल कॉन्सेप्ट। क्लियर? ये जो मैंने एम यू एक्स बाई एम यू एम लिखा ना, इसको ओवरऑल बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी का एक्चुअली रिप्रेजेंट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर? मतलब इसका मतलब ये हो गया, अगर ये टेबल से तुम देखो ना, इस टेबल से, तो टेबल के हिसाब से देखो ना, तो ये वैल्यू तुम पकड़ लो, 3 दिखाया ना मैंने, तो 3 अगर दिखाया इसका मतलब हो गया, मान लो इस जगह पर एम यू एक्स बाई एम यू एम इसका वैल्यू हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5, मतलब ये वैल्यू 5 है। इसके बाद मान लो ये वैल्यू हो गया, मान लो एम यू एक्स बाई एम यू एम इज इक्वल कितना? एम यू एक्स कितना? 8/2 इज इक्वल टू 4, मतलब इस पॉइंट में वैल्यू फाइनली तुमको मिल गया 5, इस पॉइंट में वैल्यू मिल गया 8/2 मतलब 4। क्लियर? लेकिन इस पॉइंट में देखो तुम एम यू एक्स बाई एम यू एम अगर तुम निकालो ना तो होगा 6/2 अगर होगा तो 3 निकलेगा। क्लियर? तो इधर हो गया एम यू एक्स बाई एम यू एम का वैल्यू 5, मार्केट में प्राइस था 3, मतलब ये बड़ा हो गया। इस पॉइंट में एम यू एक्स बाई एम यू एम हो गया 4, मार्केट में प्राइस था 3, मतलब प्राइस से एम यू एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी बड़ा है। क्लियर? ये सिचुएशन में तो कंज्यूमर ये सिचुएशन में क्या करेगा? एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाएगा। क्लियर? मतलब एम यू एक्स बाई एम यू एम इफ ग्रेटर देन प्राइस देन डेफिनेटली कंज्यूमर कंज्यूम मोर यूनिट्स। क्लियर?
होगा। इस पॉइंट में जाके एम यू एक्स बाई एम यू एम हो गया 6/2 मतलब 3, और मार्केट में प्राइस भी कितना था 3 ही था, मतलब प्राइस भी 3 था, तो 3 = 3 हो गया। मतलब इस पॉइंट में फाइनली तुमको मिल गया क्या, इस पॉइंट के अगेंस्ट में मिल गया एम यू एक्स बाई एम यू एम इज इक्वल पी एक्स। मतलब इसका वैल्यू तुम्हारा 3 निकला और ये भी 3 था मार्केट में, तो ये हो गया। क्लियर हो गया। लेकिन तुम अगर बोलोगे जी सर इस पॉइंट में अगर कंज्यूम करना है मुझे, मतलब ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट यूनिट, ये हो गया सेकेंड यूनिट, ये हो गया थर्ड यूनिट। क्लियर। लेकिन तुम अगर बोलोगे जैसे सर मुझे 4 नंबर यूनिट को कंज्यूम करना है, 4 नंबर अगर कंज्यूम करोगे तो ये 10 था, ये 8 था, ये 6 था, ये 4, तो एम यू एक्स बाई एम यू एम का वैल्यू अगर निकालोगे ये हो गया 10/2 5, 8/2 4, 6/2 3, 4/2 एम यू एम का वैल्यू 2 था, ये 2 निकलेगा। मतलब इस पॉइंट में 4th नंबर में एम यू एक्स बाई एम यू एम यू एक्स बाई एम यू एम का वैल्यू निकल रहा है तुम्हारा 4/2 मतलब 2 निकलेगा। लेकिन मार्केट में प्राइस कितना था 3 था, मतलब प्राइस इज ग्रेटर देन एम यू एक्स बाई एम यू एम। क्लियर। तो ये सिचुएशन में कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। क्लियर। तो फाइनली मिलेगा कहाँ, उस जगह पर ही मिलेगा जिस जगह पर मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स, मतलब एक्चुअल प्राइस इन द मार्केट। क्लियर। मतलब फाइनली कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम उस जगह पर ही मिलेगा जिस जगह पर एम यू एक्स बाई एम यू एम इज इक्वल टू प्राइस, मतलब कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा इस जगह पर, एम यू एक्स मतलब इस जगह पर। क्लियर। इस जगह पर मिलेगा बिकॉज इन दैट सिचुएशन देखा जाए एम यू एक्स बाई एम यू एम इज इक्वल पी एक्स, और शॉर्ट फॉर्म में तुम ये चीज़ भी लिख सकते हो एम यू एक्स इज इक्वल पी एक्स। क्लियर। तो फाइनली कंज्यूमर गेट इक्विलिब्रियम ओनली एट पॉइंट ई वेयर प्राइस लाइन इंटरसेक्ट द MU curve। क्लियर। इन दैट सिचुएशन MU x ग्रेटर देन PX होगा, तो डेफिनेटली कंज्यूमर x को बढ़ाएगा, x को इंक्रीज करेगा, अनटिल एंड अनलेस दिस सिचुएशन इज नॉट obtained। ओके, जब मिल जाएगा तो वो स्टॉप करेगा। लेकिन इस सिचुएशन में उसको क्या हुआ, MU x लेस देन PX, तो वो क्या करेगा x को घटाएगा, मतलब इधर रहेगा तो बढ़ाएगा, इधर अगर आएगा तो x को घटाएगा। फाइनली कंज्यूमर स्टे ऑन दैट पॉइंट वेयर फाइनली वी गेट MU x इक्वल PX। क्लियर। तो ओवरऑल हमको ये चीज़ मिल गया। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व में अगर ईच एंड एवरी पॉइंट में देखो ना, तो ईच एंड एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट व्हाट, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द MU कर्व रिप्रेजेंट MU x बाई MU m। ओके, and that MU x by MU m मतलब marginal utility of x by marginal utility of money, okay, always equal to the actual price of that particular good, मतलब PX। So finally according to the law of DMU, consumer gets equilibrium, okay, only by fulfilling one condition, that condition is MU x by MU m equal PX, और shortly बोल सकते हो MU x equal PX अंडर सिंगल कमोडिटी, मीन्स लॉ ऑफ DMU। ओके, तो मुझे लग रहा है ये चीज़ तुम लोग को समझ में आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का लॉ ऑफ EMU मतलब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम किस हिसाब से मिलता है, वो चीज़ हम लोग को नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करना है। तो टुडे फाइनली हम लोग ने वही चीज़ डिस्कशन किया, क्या जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मर्शिलियन कॉन्सेप्ट, उसमें कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कैसे मिलता है अंडर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो अंडर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गेट्स इक्विलिब्रियम अंडर द लॉ ऑफ DMU, ओके, ओनली एट द पॉइंट वेयर MU x by MU m equal PX means MU x equal PX, and that point we occurred only on the situation where MU curve cuts the price line. Okay, thank you.